तो देखिए बेटे, हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में सबसे पहला टॉपिक हमारा जिसके विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद में से प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा किस प्रकार से उत्पन्न की जाती है ये पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं इसमें टॉपिक चुंबकीय फ्लक्स। तो देखिए इसमें टॉपिक है हमारा चुंबकीय फ्लक्स जिसे कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, तो आज का टॉपिक हमारा चुंबकीय फ्लक्स है। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए मैंने क्या बताया, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। यदि मान लीजिए यदि किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र B है, तो उस पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो देखिए इस क्षेत्रफल अवयव से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र हमारा कितना बी है, तो संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना जाएगा डी फाई बी। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई बी से प्रदर्शित करते हैं, तो फाई बी बराबर किसके आ जाएगा बी डॉट डी ए के। बी डॉट किसके आ जाएगा डी ए के। अब ये चुंबकीय क्षेत्रफल आपका चुंबकीय फ्लक्स कैसी अदिश राशि पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि इसमें वेक्टर लगा देंगे। ये क्षेत्रफल सदिश हो गया, तो ये भी एक सदिश राशि है, इसलिए इसमें डीएल क्या लगा देते हैं वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए यदि किसी सतह से जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स सतह के क्षेत्रफल अवयवों से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्सों के योग के बराबर होता है। तो देखिए मैंने क्या बताया, किसी सतह यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होनी चाहिए, ठीक है, से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स या गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स सतह के क्षेत्रफल अवयवों से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्सों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहां से लिख लेंगे, आता है सतह की परितः चुंबकीय फ्लक्स सतह के परितः आप देखिए निकाल लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स का मान किसके आ जाएगा फाई बी बराबर किसके आ जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई बी के।
अब डी फाइव बी का मान रख सकते हैं इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए। तो ये आ गया हमारे पास सतह से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान, चुंबकीय फ्लक्स का मान। अब इसमें लिख लेंगे सबसे पहले हम लोग तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा लिख लीजिए, किसी पृष्ठ रेडी डालेंगे चुंबकीय फ्लक्स। अब लिखिए किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। उसके बाद में लिख देना इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं, फाई बी से प्रदर्शित करते हैं, फाई बी से प्रदर्शित करते हो। तो अब देखिए इसके बाद में कितना जाएगा, यदि किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव, नहीं लिखना, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र बी है तो उस पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्रफल, चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ से फाई बी बराबर इसका निकाल दिया बी इंटू डी ए, बी इंटू डी ए। इतना इसको नोट कर लीजिए, ये नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद में यहां से लिख लीजिए, यहां पर लिख लेते हैं किसी सतह, किसी सतह, यहां पर लिख देंगे किसी सतह, ब्रैकेट में लिख देना, जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, किसी सतह जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स इस प्रकार के क्षेत्रफल अवयवों से, इस प्रकार के क्षेत्रफल अवयवों से गुजरने वाले, इस प्रकार के क्षेत्रफल अवयवों से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्सों के योग के, चुंबकीय फ्लक्सों के योग के बराबर होता है। अतः सतह के परिता चुंबकीय फ्लक्स है। और इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में इसको नोट कर लीजिए आप। तो इतना नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब मान लीजिए यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरना नहीं हो, यानी कि पृष्ठ से अभिलंबवत से थीटा कोण अंकित कर रही है, तो गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, देखिए यहां से एक पृष्ठ ले लिया, ये पृष्ठ ले लिया। अब किस पृष्ठ से अभिलंबवत, अभिलंब के साथ में कितने थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर रही है। ये देखिए इस रेखा ऊर्ध्वाधर के साथ में
थीटा कोणांतरित कर रही है, इनका मान हो गया b और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया कैपिटल A और इसकी क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी वेक्टर d एक ऊर्ध्वाधर अभिलंब ऊपर की ओर हो जाएगी। तब तो यहां पर हम इसमें लिख देंगे यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण आंतरित करती हैं तो गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स अब देखिए गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निकाल लेते हैं। d कितना आ जाएगा फाई b का मान, तो फाई b बराबर किसके आ जाएगा ba cos थीटा। अब यदि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरती है तो उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। तो अब यहां से लिख देंगे यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरे तो चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। तो देखिए भैया इस स्थिति में कितना हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर किसके आ जाएगा 0 डिग्री और cos 0 बराबर होता है 1 की। cos 0 बराबर किसके आ जाएगा 1 की, तो फाई b बराबर किसके आपका आ जाएगा ba cos 0। अब cos 0 का मान यहां से कितना आ जाएगा 1, यानी कि ba किसके बराबर आ जाएगा ba की, और ba का मान कितना होगा अधिकतम होगा। ba कितना आ जाएगा अधिकतम। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना फाई b मैक्स बराबर किसके आएगा ba के। फाई b मैक्स बराबर आ गया ba के आ गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग सबसे पहले। अब इसके बाद में इसको नोट कर लीजिए, फिर दिखाते हैं कि पृष्ठ के समांतर अगर गुजर रही है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का क्या होगा। नोट कर लिया होगा बेटा। अब इसके बाद देखते हैं अब देखिए इसके बाद यदि चुंबकीय बल रेखाएं
बल रेखाएं पृष्ठ के अनुदिश गुजरती हैं तो इस स्थिति में गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स न्यूनतम होता है। तो यहाँ से कितना जाएगा, थीटा बराबर किसके आ जाएगा 90 डिग्री, और कॉस 90 बराबर कितना जाएगा 0 के। कॉस 90 बराबर किसके आ जाएगा 0 के। तब यहाँ पे मान आ जाएगा 5b बराबर बी ए कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0, तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि न्यूनतम इसे कहते हैं, न्यूनतम। तब यहां से आ जाएगा 5b मिनिमम बराबर किसके आ गया 0 के। 5b मिनिमम बराबर किसके आ गया 0 के। इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में देखिए हम लोग, यानी कि देखिए सतह से अगर बाहर निकलता है चुंबकीय फ्लक्स, किसी सतह से बाहर निकलता है चुंबकीय फ्लक्स, हम उसे लेते हैं धनात्मक। और अगर कोई चुंबकीय फ्लक्स सतह के अंदर प्रवेश कर रही है, यदि चुंबकीय बल रेखाएं सतह के अंदर प्रवेश करती हैं तो उसको लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स, वहां पर जो उत्पन्न होगा उसे लेंगे ऋणात्मक। अगर चुंबकीय बल रेखाएं किसी सतह के बाहर निकल रही हैं तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को हम लेते हैं कैसा धनात्मक। और अगर चुंबकीय बल रेखाएं किसमें किसी पृष्ठ में अंदर प्रवेश करती हैं तो उसमें उत्पन्न होने वाले चुंबकीय फ्लक्स को लेते हैं कैसा ऋणात्मक। कैसा लेते हैं ऋणात्मक लेते हैं। परंतु चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा एक बंद वक्र के रूप में होती हैं। कितनी होती हैं एक बंद वक्र के रूप में होती है। इस कारण बंद वक्र से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो शून्य होता है। कैसा होता है शून्य होता है। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग, तो यहां पर लिख लीजिए सतह से बाहर निकलने वाले सतह से बाहर निकलने वाले फ्लक्स को धनात्मक, सतह से बाहर निकलने वाले फ्लक्स को धनात्मक तथा सतह के अंदर प्रवेश करने वाले फ्लक्स को ऋणात्मक लेते हैं। फिर इसके बाद में लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। आता है बंद पृष्ठ से
चुंबकीय फ्लक्स बंद पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। शून्य होता है कितना जाएगा? शून्य होता है। तो यहाँ पर कितना जाएगा? बंद पृष्ठ से यहाँ पे आ जाएगा बी डी ए बराबर किसके आ जाएगा? जीरो के। डी ए बराबर किसके आ जाएगा? जीरो के। इसका इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल, यानी कि बंद पृष्ठ का हमारा किसी आ गया, ये सरफेस इंटीग्रल हो गया। बंद पृष्ठ का इंटीग्रल, गोला लगा देने का मतलब है कि पृष्ठ कैसा है? एक बंद है। तो बंद पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स का जो मान आएगा वो कितना होता है? शून्य होता है। इसे चुंबकत्व का गाउस नियम कहते हैं। ये जो आपका मान प्राप्त हुआ है इसे चुंबकत्व का गाउस नियम कहते हैं। इसे चुंबकत्व का गाउस नियम कहते हैं। ठीक है, गाउस नियम कहते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, आज इसके बाद में देख लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स जो है हमारी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब इसका मात्रक कितना होता है? तो इसके बाद हम देख लेंगे यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक, एसआई पद्धति में इसका मात्रक वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। इसके मात्रक को जूल प्रति एम्पियर या जूल सेकेंड प्रति कूलाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं इसका मात्रक हमारा कौन सा? जूल प्रति एम्पियर कहिए या जूल सेकेंड प्रति कूलाम, ये भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए जूल प्रति सेकंड को हम जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं? वोल्ट। तो या इसे वोल्ट सेकंड भी लिख सकते हैं। वोल्ट सेकंड भी लिख सकते हैं। वोल्ट सेकंड लिख सकते हैं। अब इसके बाद में इसकी विमा आ जाती है। तो देखिए इसकी विमा कितनी हो जाएगी? विमा, अब विमा हम आपको इसकी निकाल के नहीं बताते हैं, सीधे सीधे विमा बता देते हैं। तो यहाँ से कितना जाएगा? m l स्क्वायर e की पावर -2 a की पावर -1 होती है। ठीक है, ये होती है। और एक वेबर, इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक मैक्सवेल होता है। तो एक वेबर बराबर आ जाता है 10⁸ मैक्सवेल के। किसके आ जाती है? 10⁸ मैक्सवेल के। 10⁸ मैक्सवेल के होती है। 10⁸ मैक्सवेल की आ जाती है। अब ये था आपने किसके लिए? चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा। चुंबकीय फ्लक्स के बाद में इसके मात्रक पढ़े और इसकी विमा पढ़ी।
ठीक है। अब इसके बाद में जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या करने के लिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिक फैराडे तथा हेनरी, वैज्ञानिक फैराडे तथा हेनरी इनके सहयोगी थे। हेनरी ने कुछ स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए थे, जिन प्रयोगों के आधार पर, चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या की थी। तो अब हम लोग इसके हेनरी और फैराडे तथा हेनरी ने जो प्रयोग किए थे, इन प्रयोगों को पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए स्वतंत्र रूप से किए गए प्रयोग। तो इन्होंने 3 प्रयोग किए थे, इन तीनों प्रयोगों को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए फिर मिलते हैं।